أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में 8वीं मजलिस में शरीक हैं. इख्तियारात बंदगी हमारा उन्वान गुफ्तगू है. परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात में जो आईन, क़वानीन, बुरहान और दलील कुरान की सूरत में भेजी है और नाजिल किया है, वो कुरान यकीनन अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का इल्म है. और कुरान ने ख़ुद दावा किया है कि तिबियानन लिकुल्ल शय, इसमें हर शय का बयान मौजूद है. तो कुरान में जब कुल शय का बयान मौजूद है तो ये हम 1400 बरस से उम्मत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. जब कुरान में कुल शय का बयान मौजूद है तो ये कुल का कुल बयान तमाम अशिया के बयान के साथ क़ल्ब रसूल पर उतरा है. तो अब जितना इल्म कुरान का है उतना ही इल्म वारिस कुरान का भी है. ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जो किसी की समझ में ना आए. इसलिए अल्लाह ने कहा ये कुरान जो हमने उतारा है, ख़ुद इरशाद हुआ कि इन्ना हाज़ल कुराना, ये जो कुरान है, नज़ला मिनल हक़्क़ इलल ख़ल्क़ मा अल्फ़ हिजाबिन, ये कुरान
हक़ की तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से मखलूक की तरफ जो नाजिल हुआ है, इसको 1000 हिजाबों में भेजा गया। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और आप मेरे साथ हैं और यहीं से मामलात को आपको महफूज करना है और यहीं से आप मेरे साथ जुड़ते चले जाएं, जहन से जहन मिला के, कि अल्लाह कह रहा है कि हमने इस कुरान में पूरा का पूरा तिबियानन लिकुल्ल शै, यह है अल्लाह का कुरान, यह है अल्लाह की आयत, कि हमने इसमें सब कुछ बयान कर दिया है। अब मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ और जुमला लिखा है शरह दुआए सहर में आका खुमैनी ने, और आका खुमैनी अलैहिर्रहमा ने सदरुल मुतआलिहीन मुल्ला सदरा के हवाले से ये बात असफार अरबा में मुल्ला सदरा ने लिखी और वहाँ से आका खुमैनी ने अपनी किताब शरह दुआए सहर में लिखी और वहाँ से मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इजाज़त है बात आगे बढ़ाई जाए कि इन्न हाज़ल कुराना नज़ला मिनल हक़ इलल खल्क़ मअ अल्फ़ हिजाबिन, ये कुरान अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ जो नाजिल हुआ है तो 1000 हिजाबात में नाजिल हुआ है, यानी इस कुरान पर 1000 हिजाब पड़े हुए हैं। तो कोई है कि जो 1000 हिजाब को हटा सके, और जो 1000 हिजाब को हटा सके तो वही कहे कि कुरान मेरे लिए काफ़ी है। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी कुरान पर 1000 पर्दे पड़े हुए हैं, कुरान के मानी और मफहूम पर 1000 पर्दे पड़े हुए हैं। इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा कल्ब हो कि जो कल्ब खुद भी हिजाब में हो और हिजाबों को हटाने की सलाहियत भी रखता हो। सलामत रहें आप। तो फरमाई ना आपने कि अब ये कुरान जो है महा अल्फा हिजाबिन, इस पर 1000 हिजाब हैं, 1000 पर्दे पड़े हुए हैं। ये पर्दे कोई गिलाफ वाले पर्दे नहीं हैं, कोई कपड़े वाले पर्दे नहीं हैं कि इस पे 1000 पर्दे डाल दिए गए हैं, 1000 कपड़े डाल दिए गए हैं। ये 1000 हिजाब में है, यानी इसके मानी और मफहूम पर हिजाबात हैं, यानी बज़ाहिर कुछ समझ में आए, बबातिन कुछ और हो। सलामत रहें। जुमले आपने महफूज किए, पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ देते जाएं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि मेरे जुमले बहुत तेजी से आपके हवाले हो रहे हैं। कि परवरदिगार आलम ने यकीनन जिस कुरान को तिबियानन लिकुल्ल शै कहा है, उसके लिए कहा जा रहा है, आलिम वक्त कह रहे हैं और आलिम इल्म इलाहियात कह रहे हैं कि भाई इस पर 1000 पर्दे पड़े हुए हैं, यानी इसकी आयतों में यकीनन कुछ न कुछ छुपा हुआ है कि जो कोई छुपा हुआ ही पहचान सकता है। जो कोई खुद जो हिजाब में हो और हिजाब हटाने की सलाहियत रखता हो, वही इसके हिजाबात तक पहुंच सकता है। इसलिए मासूम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की आयत का एक जाहिर है और इसके अंदर 70,000 बातिन मौजूद हैं, यानी एक एक आयत के कई कई बातिन हैं और हम तक कोई एक बातिन पहुंचा है। इसीलिए कुरान ने कहा था कि हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है कि जिसमें मोहकम आयतें भी हैं और जिसमें मुतशाबे आयतें भी हैं। मोहकम आयतें वो हैं जो सबकी आसानी से समझ में आ जाएं, मुतशाबे आयत वो है कि जिसकी तफसीर की नहीं बल्कि तावील की जरूरत पड़ती है, कि बज़ाहिर लफ्ज कुछ और माने दे रहा हो लेकिन बबातिन लफ्ज के कुछ और माने हों। मसलन मैं आपको एक जुमले में समझा देता हूं और यह सबसे आसान तरीका है कि मुतशाबे को समझने का सबसे आसान तरीका जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, बुजुर्गों से मुखातिब नहीं हूं और मैं अपने बच्चों से और जवानों से मुखातिब में, बुजुर्गों से इजाजत लेके बैठा हूं। सिर्फ ये एक आसान सा तरीका मैं आपके हवाले कर देता हूं, एक आसान सी आयत कि जो बज़ाहिर मोहकम नजर आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आयत मोहकम है कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। बड़ी मोहकम आयत है, बड़ी साफ आयत है, इसमें कोई इबहाम ही नहीं है, इसमें कोई तशाबो ही नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। साफ आयत है कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। कोई ऐसा है कि जो इस आयत को ना समझ रहा हो? सब इस आयत को समझ रहे हैं कि भाई हाँ, शब कद्र में इस कुरान को नाजिल किया गया है और शब कद्र 3 ताक रातों में आती है और रमजान की आखिर 3 ताक रातों में हमें शब कद्र को तलाश करना है। और शब कद्र वो है कि जिसमें तमाम मखलूकात की किस्मतों के, तकदीरात के, नसीब के फैसले उतारे जाते हैं और ये सबको मालूम है। लीजिए साहब, ये तो मोहकम आयत है, बिल्कुल मोहकम आयत है। लीजिए दूसरी आयत पढ़िए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है।
तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। अब ये जो लफ्ज आया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है, इसका मतलब है अब शब कद्र पे हिजाब आ गया। सलामत रहे आप। इसको कहते हैं कि मा अल्फ हिजाबिन, यानी हजार हजार पर्दों में आयतें छुपी हुई हैं। तो अब शब कद्र की जो आयत, पहली आयत जो अब तक मोहकम थी, दूसरी आयत ने पहली को भी मुतशाबे बना दिया। अब तक पहली आयत मोहकम थी कि समझ में आ रहा था कि लैलतुल कद्र क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लेकिन दूसरी आयत ने क्या कहा, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। तो इसका मतलब है कि अब लैलतुल कद्र मुतशाबे हो गई। अब इस लैलतुल कद्र के लफ्ज की तफसीर नहीं होगी, अब इसकी तावील होगी कि बज़ाहिर कुछ दिखाई दे, बातिन में कुछ और मौजूद हो, और बातिन में जो मौजूद हो वो भी हिजाब ही में हो। तो मासूम से पूछा गया, और आप सबके हाथ यकीनन बुलंद हो जाएंगे, कम से कम चेहरों में मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। मासूम से पूछा गया, क्या मैंने कहा? मैंने नहीं कहा, बल्कि आयतुल्लाह मुल्ला सदरा ने इरशाद फरमाया कि इस पर हिजाबात पड़े हुए हैं, हजार हिजाबात हैं। तो अब मैंने सिर्फ एक सामने की बड़ी आसान सी मिसाल आपके सामने रख दी कि लैलतुल कद्र, तो लैलतुल कद्र पे पर्दा डाल दिया अल्लाह ने ये कह के कि तुम क्या जानो शब कद्र क्या है, यानी इस पर पर्दा डाल दिया गया। और वैसे भी लैल है, शब है, तो शब तो पर्दे ही में होती है। जब दिन पर पर्दा आ जाता है तो वो रात में तब्दील हो जाता है, दिन पर अगर पर्दा आ जाए तो वो लैल बन जाता है। दिन पर पर्दे डाल दिए जाएं तो वो लैल हो जाता है, फिर वो शब हो जाता है। तो अब अल्लाह कह रहा है तुम क्या जानो शब कद्र क्या है, तो मैंने क्या कहा कि ये पर्दे में छुपा हुआ है। अब ये मुतशाबे हो गया, अब इसकी तफसीर नहीं होगी, तावील होगी। मासूम से पूछा गया कि लैलतुल कद्र क्या है, किसी आम इंसान से पूछा जाए तो वो कहेगा लैलतुल कद्र शब कद्र है। मासूम अब इसकी तावील बयान कर रहे हैं और आपके पास तावील पहुंची हुई है, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं। मासूम ने कहा अल-लैलतु फातिमा, पहुंच गई ना बात आप तक, यानी पर्दे में है। मैंने यही कहा ना कि लैलतुल कद्र भी पर्दे में है, और मानिए लैलतुल कद्र भी पर्दे में है। सलामत रहें आप, मानिए लैलतुल कद्र भी पर्दे में है। तो इसलिए कह दिया कि भाई ये कुरान नज़ला मिनल हक़ इलल खल्क़ मअ अल्फ़ हिजाबिन, ये अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आया है हजार हिजाब के साथ। इस जुमले की फोर्स को आप महसूस करें कि ये कुरान हजार हिजाब में उतरा है, हजार हिजाब में। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता कि ये कुरान हमें काफी है, इसलिए कि मानी और मफहूम तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसके पर्दे कोई नहीं हटा सकता। अब आगे बात बढ़ी और कहा व माज़ालिक इन्ना बाए बिस्मिल्लाह मा अज़मतिही अल्लती कानत लहू फिल लौ नज़ला इलल अर्श लज़ाबिन वज़महिल फ़कैफ़ इला समाइद दुनिया। अब ये जुमले भी मुल्ला सदरा के हैं, इजाजत है तर्जुमा आपके हवाले करो। कहा ऐसे ही बाए बिस्मिल्लाह, सलामत रहें आप। देखिए ये तरीका है गुफ्तगू सुनने का कि आपको पता है बाए बिस्मिल्लाह है कौन का बाए बिस्मिल्लाह। अभी बात हो रही है कुरान की, कहा कि पूरा कुरान हजार हिजाब में नाजिल हुआ, ठीक है। कहा कि बाए बिस्मिल्लाह जो है वो अगर मा अज़मतिही अल्लती कानत लहू फिल लौ, अगर बाए बिस्मिल्लाह उस अजमत के साथ जो इस बा की अजमत लौह पर लिखी हुई है, अगर ये अपनी अजमत के साथ अर्श पर उतर आए तो अर्श पिघल जाएगा। ये तरह सलामत रहे आप। मेरे जुमले नहीं है, एक आलिम है जी कद्र के जुमले हैं और दाद उनकी तरफ जा रही है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं। कहा ये बाए बिस्मिल्लाह अगर अपनी तमाम तर अजमत के साथ जो इसकी अजमत लौह पर है, अगर अर्श पर उतर आए तो अर्श पिघल जाएगा। और अब कहते हैं कि सोचो जब अर्श पिघल जाएगा तो दुनिया के आसमान का क्या हशर होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आप। इजाजत है कि बात आगे बढ़ाई जाए। अब वो कहते हैं कि देखो जैसे कुरान ने कहा वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान है,
अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। कहा यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अल्लाह ने कहा कि हम इस कुरान को अगर पहाड़ों पर उतार देते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। तो जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाते तो पहाड़ों पर भागने वालों का क्या हशर होता। पहाड़ों पर सैर करने वालों का क्या हशर होता। अब वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही अल किताबुल मकनूनतुल इलाहिया वल कुरानुन नातिकुर रब्बानिया मिन आलमल गैबिल खजीनतिल मकनूनतिल इलाहिया मा सबईन अल्फ हिजाब। कहा बिल्कुल ऐसे ही कुरान उतरा है 1000 हिजाब में। जुमला जाया नहीं होना चाहिए, मेरा जुमला नहीं है, एक सदरुल मुतालिहीन यानी इल्म इलाहियात के माहिर का जुमला है, मुल्ला सदरा का जुमला। वो कहते हैं ऐसे ही ये कुरान जो उतरा है ये 1000 हिजाब में उतरा है। और ये कुरान कुरान सामित है, ये खामोश कुरान है कि जो 1000 हिजाब में उतरा है। और कहा जो बोलता हुआ कुरान है उस पर 70,000 हिजाबात पड़े हुए हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। बात हो रही है इबाद खुदा की, अल्लाह के बंदों की बात हो रही है, अल्लाह की बात नहीं हो रही। ये कुरान नातिक अल्लाह नहीं है, ये कुरान नातिक अल्लाह के बंदे हैं। कुरान को हामिल करने वाले, कुरान को उठाने वाले, कुरान को सीनों में बसाने वाले, कुरान जिनके सीनों पे उतरा है, कुरान जिनके सहन में उतरा है। यह उस मुस्तफा की बात हो रही है कि अब अल्लाह की बात नहीं हो रही। कुरान नातिक, कहा कुरान नातिक आलम गैब से जो उतरा है तो उस पर 70,000 हिजाबात हैं। जुमले आपके हवाले करना चाहता हूं लेकिन एक जरा सी मुझे रिवायत याद आई, इजाजत है कि पेश कर दूं, आपके हवाले कर दूं। देखिए लिखा यह है और बड़ी मशहूर रिवायत है, आप पुस्तक फौरन पहुंच जाएंगे। कहा कि जब जनाब यूसुफ की बात आई, हुस्न यूसुफ की बात आई, हुस्न यूसुफ की बात आई तो मासूम ने इरशाद फरमाया कान अला वजह यूसुफ हिजाबन वाहिदन फकशफ। जब यूसुफ गुजरे हैं, जब यूसुफ गुजरे हैं सामने से, औरतें बैठी हुई थी, तो यूसुफ का हुस्न कितना अजीम हुस्न है कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और खबर भी ना हुई। और जनाब जुलेखा जो हैं वो यूसुफ पर फरिश्ता हैं, इतना हुस्न। कहा कि यूसुफ के हुस्न पर, यूसुफ के चेहरे पर एक हिजाब था, वो हट गया तो औरतों ने उंगलियां काट ली। अला वजह यूसुफ हिजाबन वाहिदा, एक हिजाब था, जब वो हटा तो औरतों ने उंगलियां काट ली। और कहा वजह मोहम्मद पर 70,000 हिजाबात हैं, 70 अल्फ हिजाबन। और चेहरा मोहम्मद पर 70,000 हिजाबात हैं। फिर मैं कह रहा हूं ये हिजाब कोई पर्दा नहीं है कि कोई मलमल का पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं, ये हिजाब वो है कि जिस हिजाब को कोई देख नहीं सकता। और अगर बगैर हिजाब आ जाए, अच्छा मैं देखिए मैंने फिर रोका है जुमला, और आपकी तकदीर की कुछ बातें मेरे जहन में आ रही हैं, आपकी किस्मत की बातें। जब जन्नत का तस्करा हुआ कि भाई ये जन्नत क्या है, और हम जितने भी मुसलमान हैं सब काम जन्नतों के लिए कर रहे हैं, तो जन्नत की तफसील बयान की गई। कहा भाई जन्नत ये है कि जन्नत में जब इंसान जाएगा तो उसका कद हजरत आदम के बराबर होगा, यानी तकरीबन 7 या 8 मीटर के बराबर या उससे भी ज्यादा। जो लोग गए हैं वहां पर, जिन्होंने जनाब काबिल की कब्र देखी है शाम में, तो तकरीबन वो 18 मीटर की कब्र है। तो अब उससे भी ज्यादा का कद, जनाब आदम के कद के बराबर जन्नत में जो लोग जाएंगे तो उनका कद इतना बढ़ा दिया जाएगा कि जनाब आदम के कद के बराबर उनका कद होगा।
जनाबे यूसुफ जैसा हुस्न हो जाएगा, जनाबे यूसुफ जैसा हुस्न हो जाएगा, जनाबे अय्यूब जैसा दिल हो जाएगा कि किसी के लिए दिल में कीना ही नहीं होगा। चेहरे पर सर पर ताज पड़ा हुआ होगा, जर्री ताज, गले में हार पड़ा हुआ होगा, और उनकी उम्र होगी जनाबे ईसा वाली 33 बरस। कहा जो लोग जन्नत में जाएंगे, एक तो उनको यह मिलेगी फजीलत कि आदम जैसा कद होगा, यूसुफ जैसा हुस्न होगा, अय्यूब जैसा दिल होगा, जनाबे ईसा जैसी उम्र होगी। और फिर एक एक इंसान को, चलिए अभी ये जुमला रोकता हूं, फौरन आ जाएगा तो हज़रत तबीयत खत्म हो जाएगा। कहा भाई जन्नत की जमीन जो है ना, जन्नत की जमीन वो जाफरान से बनी हुई होगी, जमीन जाफरान से बनी हुई होगी, और उस पर लालो जवाहिर के टुकड़े पड़े हुए होंगे, कस्तूरी के टुकड़े पड़े हुए होंगे, खुशबुएं आ रही होंगी, पुरवाइयां चल रही होंगी, फुआर हल्की हल्की पड़ रही होगी। सुबह सादिक जैसा वक्त होगा, सुबह सादिक जैसा वक्त होगा। जन्नत की जो नहरें होंगी वो खोद के नहीं बनाई जाएंगी, वो सतह जमीन पर होंगी, और इतनी ट्रांसपेरेंट लगेगा ही नहीं कि यहां पानी बह रहा है। कहा उसकी सतह में लालो जवाहिर होंगे, और बाज नहरें ऐसी होंगी कि जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरी, बर्फ से ज्यादा ठंडी। और फिर कहा कि जन्नत में जो दरख्त होंगे, उन दरख्तों में जो फल आएंगे उनमें गुठलियां नहीं होंगी, एक फल तोड़ोगे वहां दोबारा दूसरा फल आ जाएगा, कमी नहीं होगी, और बेमौसम फल भी मिलेंगे। कहा कि मिसाल यहां के फलों की होगी, लेकिन जायका उनका ऐसा होगा कि तुम्हारी जबान पर 40 साल तक उसका जायका रहेगा, 40 साल तक जायका महसूस करोगे। और फिर कहा कि एक एक इंसान के हिस्से में 12-12 हजार हूरें आएंगी, जिनके लिए फटे जा रहे हैं, 12-12 हजार हूरें आएंगी। हर हूर के खिदमत गुजार 70-70 हजार कनीजें एक एक हूर के साथ होंगी, एक एक हूर के साथ 70-70 हजार कनीजें होंगी, यानी वो भी खादमाएं लेके आएंगी। अब कहा कि भाई अगर उन हूरों में से किसी एक का एक बाल अगर आसमान से जमीन की तरफ दिखा दिया जाए तो सूरज की कुछ भी रोशनी नहीं है जो इस एक बाल की होगी, एक बाल की रोशनी। अब आप सोचिए कि जिसकी उम्मत के लोगों को उनके अच्छे आमाल के नतीजे में मिलने वाली हूर के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो अब उस रसूल के चेहरे पर 70,000 हिजाबात पड़े हुए हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, अब उस रसूल के चेहरे पर 70,000 हिजाबात पड़े हुए हैं। अब कहा वकान अला वजह मोहम्मद 70 अल्फा हिजाबन, और मोहम्मद के चेहरे पर 70,000 हिजाबात पड़े हुए थे। मासूम ने कहा कि जब मुस्तफा मेराज पर गए तो अल्लाह ने एक हिजाब हटाया, जब एक हिजाब हटाया तो सूरज भी बेनूर हो गया, चांद भी बेनूर हो गया, लौह भी बेनूर, कलम भी बेनूर, अर्श भी बेनूर, कुर्सी भी बेनूर। और फिर कहा कि जब महशर आएगा, महशर आएगा तो अल्लाह का रसूल, पता नहीं जुमला कैसे पहुंचेगा, कहा जब मैदान महशर आएगा, महशर जब आएगा तो अल्लाह का रसूल बस ये कह रहा होगा उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो परवरदिगार कहेगा कि परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे चेहरे से हिजाबात हटाता जाता हूं, सबके गुनाह धुलते चले जाएंगे। तो अब जो कुरान नातिक है वो 70,000 हिजाबात में उतरा है, यही तक आपको लाना था। जो कुरान नातिक है, जो वारिसे कुरान है, जिसके कल पर कुरान नाजिल हो रहा है, वो 70,000 हिजाबात में उतरा है। अब 63 बरस रसूल जो नजर आए हैं और 63 बरस जो अली नजर आए हैं, अली ने मुर्दे जिंदा किए, अली ने जिंदा मुर्दा किया, अली तयलर्ज करके सैकड़ों मील के फासले चश्मे ज़दन में तय कर रहे हैं। अली आसमानों पर जाते हैं, वापस आते हैं। अली सूरज को वापस पलटा रहे हैं। अली 2 हाथों से जंग कर रहे हैं। अली 2 तलवारों से जंग कर रहे हैं। अली 2 नेज़ों से जंग कर रहे हैं।
अली मलकूत समावात वल अर्श तक पहुंचे हुए हैं, अली ये कर रहे हैं, अली वो कर रहे हैं, अली का ये मौजज़ा, अली का ये इख्तियार, अली का ये इक़्तिदार, अली का ये तसर्रुफ, ये जो कुछ 1400 बरस से बयान किया जा रहा है, ये अभी वो अली है जो जाहिर है, जो 70,000 हिजाबात में वो नजर ही नहीं आया। अभी तो ये वो अली और मोहम्मद हैं जो नजर आ रहे थे। मुस्तफा ने कहा दरख्त उड़ता हुआ आ जाए, लोगों ने उड़ता हुआ देखा। कहा कि दरख्त 2 टुकड़े हो जाए, दरख्त 2 टुकड़े हुआ, लोगों ने देखा। एक टुकड़ा उड़ते हुए आया, लोगों ने देखा। संग्रेजों ने पैगंबर के हाथ पर गवाही दी, लोगों ने देखा भी और सुना भी। जानवरों ने पैगंबर की जात की गवाही दी, लोगों ने देखा भी और सुना भी। पैगंबर ने चांद को 2 टुकड़े किया, लोगों ने देखा भी और सुना भी। तो ये सारे मौजज़ात वो हैं जो जाहिर हो गए। तो जिसका जाहिर चांद को 2 टुकड़े कर सके, जिसका जाहिर ये हो कि चांद 2 टुकड़े हो जाए, उसके बातिन के इख्तियारात क्या क्या होंगे? उसके बातिन के इख्तियारात तो कोई नहीं पहुंच सकता। तो कह दिया ये पूरा का पूरा कुरान माए बिस्मिल्लाह अगर अर्श पर उतर आता तो अर्श पिघल जाता, बाए बिस्मिल्लाह। और कुरान जो है 1000 हिजाब में उतरा है। और अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अब कल्ब मुस्तफा की ताकत को समझो। सलामत रहें। कल्ब रसूल की ताकत को समझो कि पूरा का पूरा कुरान कल्ब मुस्तफा में है। बड़ी आसानी से जुमला आपने महफूज किया। पूरा कुरान कल्ब मुस्तफा में उतरा तो मुस्तफा मुस्तफा ही रहे, न पिघल रहे हैं न रेजा रेजा हो रहे हैं। इसलिए कि ये कुरान बना ही कल्ब मुस्तफा के लिए था। तो कुरान अपनी मंजिल पर गया है। हाय हाय, काश के सारे ही मेरे जुमले महफूज करते जाएं। कुरान गया ही अपनी मंजिल पर है, यानी कहीं और चला जाता तो फिर इज़्महलाल भी हो जाता और फिर रेजा रेजा भी हो जाते। कुरान अपनी मंजिल पर गया है। तो अब पूरा का पूरा कुरान कल्ब मुस्तफा पर उतरा है। तो कल्ब मुस्तफा ही है, तहम्मुल किया हुआ है, हामल किया हुआ है। और क्या कहा? बाए बिस्मिल्लाह अगर अर्श पर आ जाता तो अर्श रेजा रेजा हो जाता, पिघल जाता। ये बाए बिस्मिल्लाह है कौन? ये बाए बिस्मिल्लाह कौन है? ये बाए बिस्मिल्लाह कौन है? अब आप अपने दिल की कुव्वत महसूस करें। पूरा का पूरा अली हमारे कल्ब में उतरा हुआ है, ना हम बहक रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। तो जहां पूरा अली उतर आए अपने तमाम तर फजाइल के यकीन के साथ, ना हम पिघल रहे हैं ना रेजा रेजा हो रहे हैं। जो रेजा रेजा हो जाते हैं वो यहां आते ही नहीं, इसलिए कि हामल ही नहीं कर सकते, अली के फजाइल का बार उठा ही नहीं सकते। तवज्जो फरमाई ना आपने। अब अली है क्या? अली तो अब्द खुदा है ना। इतने फजाइल जो मैंने अभी आपके हवाले किए कि ये सब कुछ वो है जो दुनिया ने देखा। और जो 70,000 हिजाब में अली है और मोहम्मद है वो अभी तक पता ही नहीं चला। वो आने वाला अली जब आएगा जो कि वो पर्दे में है, अभी उस पर भी तो पर्दा है ना आने वाले अली पर। तो जब वो पर्दा हटेगा तो वो 70,000 पर्दे भी हटेंगे। फिर देखा जाएगा कि कौन अली को दिल में बसाए हुए बैठा है और कौन शक की मंजिल पर आगे बढ़ रहा है। तो अब अली दिल में बसे हुए हैं, अली आसमानों तक सैर कर रहे हैं, अली मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं बेइज़्न खुदा या बेइज़्न खुद। मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं।
तय्युल अर्ज कर रहे हैं। सलमान फारसी की मैयत में पहुंचे तो सलमान उठकर सलाम कर रहे हैं। अली खैबर में पहुंच गए, अली खंदक में पहुंच गए, अली ने खैबर का दर उठा लिया और पांव हवा में हैं और उस पूरे खैबर के दर से पूरी अफवाज इस्लामी पार करके जा रही है और अली जरा सा हिल भी नहीं रहे। अली फातह खंदक है, अली फातह खैबर है। अली के लिए पैगंबर ने कहा कुल ईमान है, कुल का कुल ईमान है अली। अली के लिए पैगंबर ने कहा मैं अली जैसा, अली मुझ जैसा, मेरा गोश्त भी अली, मेरा खून भी अली, मेरी हड्डियां भी अली, मेरा जिस्म भी अली, मेरी रूह भी अली, मेरी अक्ल भी अली, मैं अली अली मैं। इतना अली, इतना अली, इतना अली कि लोगों ने सरों पर बिठाया हुआ है। मेराज के पर्दे में अली नजर आ रहा है, शबे असरा अली नजर आ रहा है, पहले आसमान पर अली है, दूसरे पर अली है, तीसरे पर अली है, हर जगह अली 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 अली। मशरकैन में अली, मगरबैन में अली, शुमाल में अली, जुनूब में अली, सरा में अली, सुरैया में अली, मिंबर सलूनी पर अली, हर जगह अली। इतनी बड़ी मंजिलत वाला अली, इतनी बड़ी मंजिलत वाला अली जो काबा कौसैन तक पहुंचा हुआ है अली। एक बार जब बंदगी की बात आई तो अली ने बसत फख्र कहा कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। देखा आपने कि बंदगी है किस चीज का नाम? अली ने बताया, अली ने बताया कि मैं इबाद मोहम्मद में से एक अब्द हूं। लोग कहते हैं कि मशगूल हक हूं, बंदगी है बूतराब में। ये बंदगी है बूतराब क्या होती है? लोगों ने कहा बंदगी है बूतराब क्या होती है? तो बूतराब से पूछो कि बंदगी है मुस्तफा क्या होती है। मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूं, मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब वो अली जो इतनी बुलंदी पर पहुंचा हुआ है, तो अब्द खुदा, बंदगी और बंदगी का जो नतीजा है और बंदगी की जो जजा है, मैं कैसे अर्ज करूं, मेरे जहन में एक रिवायत आ गई और आपके हवाले कर देता हूं ताकि मौजू से मौजू जुड़ता चला जाए और शायद आज की तकरीर का नतीजा आपके हवाले हो जाए। एक फरिश्ते ने अल्लाह से कहा, बंदगी, इख्तियारात बंदगी, क्या क्या बंदगी अता कर देती है। अली जैसा बंदा, और फिर मैंने कहा कौन अली जैसा बने? सलमान फारसी जैसे बन जाओ, अबू ज़र हो, अम्मार हो, हुज़ैफा हो, मिक़दाद जैसे बन जाओ। ये तो सामने के हैं बंदे हैं ना। ये तो बंदगी की मेराज पर वाक़े हैं कि जहां 10वें दर्जे पर आ गए, 9वें दर्जे पर आ गए और ये ईमान के दर्जे तकसीम हो रहे हैं। एक फरिश्ते ने कहा, परवरदिगार मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूं। फरिश्ते की आप देखें, उसकी फरमाइश देखिए और आप उसकी कुदरत देखिए और उसकी हिम्मत देखिए। हिम्मत अच्छा लफ्ज़ है यहां कि कहे परवरदिगार मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूं, मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूं। अब लोगों ने समझा है जन्नत ये छोटी सी दुनिया के बराबर। जन्नत क्या है? जन्नत क्या है? अल्लाह ने उसको कुव्वत परवाज दी। उसने 70,000 बरस परवाज की, थक के बैठ गया, फिर उसने कुव्वत मांगी, फिर 70,000 बरस परवाज की, फिर थक के बैठा, फिर कुव्वत मांगी, फिर 70,000 बरस परवाज की, फिर एक दीवार पर थक के बैठ गया। अंदर से एक औरत बरामद हुई। उस फरिश्ते से पूछा कौन हो? कहा फरिश्ता हूं और अल्लाह से मैंने फरमाइश की थी कि जन्नत की सैर करना चाहता हूं। 21,000 बरस हो गए परवास करते हुए, जन्नत खत्म नहीं हो रही। कहा कि तुम अभी जन्नत के एक हिस्से तक नहीं पहुंचे। कहा क्या मतलब? कहा ये जो दीवार पर तुम चलते चले आ रहे हो ये मेरा कसर है, अभी तक मेरा कसर भी नहीं देख पाए। हाय 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 हाय, सलामत रहे आप। कहा अभी तक जन्नत में मेरा कसर भी नहीं देख पाए। तो फरिश्ते ने पलट के पूछा तुम हो कौन? कहा मैं अली के शियों में से एक कनीज हूं। हाय हाय हाय, तो भाई ये कुदरत खुदा की बात हो रही है। ये कोई किस्सा कहानी बयान नहीं हो रहा, ये कोई फेरी टेल बयान नहीं हो रही, ये कोई देवमालाई कहानियां नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। यानी एक कनीज को, शिया अली को, हम तो कहते नहीं कि हम शिया हैं, हम तो मुहिब हैं। लोग कहते हैं अपने फजाइल पढ़ रहे हैं, हम तो शियों के फजाइल पढ़ रहे हैं।
शिया सलमान फारसी होता है, शिया अबू जर होता है, नहीं शिया इब्राहिम होता है। का अली के शियों में से एक शिया, एक कनीज जिसका कसर ये है। तो अब एक कसर वो है कि फरिश्ता 21,000 बरस परवास करता है और उस कसर की तवालत तक नहीं पहुंच पाता। अब सोचो कि जन्नत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि हजारों नूरी मील का फासला, लाखों नूरी मील का फासला, करोड़ों नूरी मील का फासला तय हो जाए, जन्नत खत्म नहीं होगी। और ये जन्नत अर्श के दामन में है, तो सोचो अर्श कितना वसी होगा। अल्लाहु अकबर। आपने जुमला महफूज किया है। यह मैं कुदरत खुदा की बात कर रहा हूं। बंदगी जिसकी बंदगी इख्तियार की जा रही है वो कितना साहिब कुदरत है। यही मेरा मौजू रहा है कि माबूद को जब तक नहीं पहचानोगे तो बंदगी का लुत्फ नहीं आएगा। इसीलिए उसने कहा कि हमने तुम्हें अपनी मारिफत के लिए खल्क किया है और हमें इसकी कोई गरज नहीं है कि तुम हमें हमारी मारिफत हासिल करो, हमें पहचानो। इससे हमारा कोई रुतबा बढ़ नहीं रहा है। हम तुम्हारे रुतबे बढ़ाना चाहते हैं, हम तुम्हारे मर्तबे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो जितना हमें पहचानता जाएगा, जो जितना हमें पहचानता जाएगा वो उतना हमारे करीब आता जाएगा। जो जितना हमारे करीब आता जाएगा वो उतना हम उससे मोहब्बत करते जाएंगे। और फिर अल्लाह जो मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो रही है बात। अल्लाह का किसी से मोहब्बत करना, ये कहने में तो शायद आसान जुमला हो, ये उस वक्त तक इसकी फोर्स तक नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह समझ में ना आ जाए। अल्लाह का महबूब है मुस्तफा, और अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो सोचो वो कितनी बुलंद मंजिल पर होगा। अल्लाह कहता है मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी आपके हवाले करता हूं कि कहा गया कि ला यज़ालु अब्दुन यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब आता है, इख्तियारात बंदगी, जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब आता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। बहुत आसानी से आपने जुमला महफूज किया। यह मैं कुदरत खुदा की बात कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसका हम सजदा करते हैं 5 वक्त, जिस पर हमें फख्र है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। वो कह रहा है कि जब मेरा बंदा मेरे करीब आता है, नवाफिल के जरिए मेरे करीब आता है, शब की सरगोशियों के जरिए मेरे करीब आ जाता है, जब वो मेरे करीब आके मुझसे बातें करता है, तन्हाई में मुझसे महवे गुफ्तगू हो जाता है, तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। यानी काम की इब्तिदा तुम्हें करना है। मैंने पहली तकरीर में कहा था कि काम की इब्तिदा हमें करना है, यानी उसका कुर्ब हासिल करने के लिए पहला कदम हमें बढ़ाना है। यहां से इब्तिदा होगी और वहां से अल्लाह हमारे करीब आता रहेगा। तो इब्तिदा क्या है कि कहता है कि नवाफिल के जरिए जब मेरा बंदा मेरे करीब आता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तो उसका मोहब्बत करना क्या इख्तियार देता है, भाई यहीं पे बात खत्म हो रही है। उसका मोहब्बत करना सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो जब मोहब्बत करता है तो देता क्या है, इन रिटर्न मिलता क्या है, उसकी मोहब्बत के असरात क्या होते हैं। तो वो कहता है कि जैसे ही मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं फ़अकूनु अना, तो मैं बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? उसकी देखने वाली आंख बन जाता हूं, उसकी बोलने वाली जबान बन जाता हूं, उसके काम करने वाले हाथ बन जाता हूं, उसका सोचने वाला दिल बन जाता हूं। फ़अकूनु अना समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व लिसानुहुल्लज़ी यंतिक़ु बिही व क़ल्बुहुल्लज़ी यअक़िलु बिही। तवज्जो फरमाई आपने। अब जुमले अर्ज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो, कि वो कहता है कि जब मैं मोहब्बत करता हूं तो मैं उसका देखने वाली आंख बन जाता हूं, मैं उसके काम करने वाला हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी बोलने वाली जबान बन जाता हूं, मैं उसका सोचने वाला दिल बन जाता हूं। क्या बन जाता है? काम करने वाला हाथ, बोलने वाली जबान, देखने वाली आंख। अब एक बंदा तो तलाश करो कि जो अल्लाह से करीब आ गया हो। अब वो बंदे तो तलाश करो जो अल्लाह से करीब हों। तो अल्लाह से करीब जो हैं उन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, उन्हें वली खुदा कहा जाता है। और अल्लाह ने कहा मैं तन्हा वली नहीं हूं, मेरा रसूल भी वली है, मेरा अली भी वली है।
तो वलायत कहते हैं कुर्ब को, कुर्ब ज़ात खुदा को। तो मोहम्मद भी अल्लाह के करीब है, अली भी अल्लाह के करीब है। और अल्लाह कह रहा है जब मेरा बंदा मेरे करीब आ जाता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जब मोहब्बत करता हूं तो उसका काम करने वाला हाथ बन जाता हूं, उसकी बोलने वाली जबान बन जाता हूं, उसकी देखने वाली आंख बन जाता हूं। बात यह है कि अभी तक हमें यह समझ में नहीं आ रहा, लोगों को शक है कि अली अल्लाह की आंख है, अली अल्लाह का चेहरा है, अली अल्लाह की जबान है। अल्लाह कह रहा है मैं अली की जबान हूं, मैं अली का हाथ हूं, मैं अली की आंख हूं। तो फरमाई आपने कहा मैं उसकी बोलने वाली जबान बन जाता हूं, मैं उसका काम करने वाला हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी देखने वाली जबान बन जाता हूं, मैं उसकी देखने वाली आंख बन जाता हूं। तो अब वो बंदे जो उसके करीब हैं तो वो अपने हाथों से काम नहीं कर रहे, वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो अपनी जबान से नहीं बोल रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप कि भाई बात यह है कि बंदगी इतना आसान काम नहीं है। एक फिर मैं एक लफ्ज आपकी जबान में इस्तेमाल करता हूं कि ओपन ऑफर है, यह हदीस कुदसी दावत आम है। अगर आपको अली पर यकीन नहीं है तो आप आ जाइए, बंदे बन जाइए। आप क्यों नहीं बंदे बन रहे? आप क्यों नहीं कुर्बे खुदा की मंजिल पर आ रहे? हटा दीजिए अली को, हटा दीजिए मुस्तफा को, नहीं यकीन आप पर तो भाई आप आ जाइए। अल्लाह कह रहा है, अभी भी हदीस कुदसी लिखी हुई है, दोनों मकतब में लिखी है हदीस कुदसी, अहले तसन्नुन ने भी अहले तशय्यो ने भी, दोनों उलमा ने लिखी है, जैसी मैंने आपके हवाले की है, दोनों मकतबों में मौजूद है यही हदीस। उधर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है और इधर हजरत अबू बशीर से रिवायत है कि अल्लाह कहता है कि मैं बोलने वाली जबान बन जाता हूं, मैं अल्लाह। तो भाई आप आ जाइए, आप बंदे बन जाइए। 1400 बरस से फर्श अज़ा पर बैठ के यही तो कह रहे हैं बंदे बन जाओ। बंदगी ही तो है। ये क्या है जिक्र हुसैन? ये जिक्र बंदगी है, ये जिक्र बंदगी है, ये जिक्र हुसैन, ये मजलिस हुसैन अहया जिक्र बंदगी है। ये बताता है, ये जिक्र हुसैन बताता है कि बंदा किसे कहते हैं। हुसैन ने बताया कि बंदा किसे कहते हैं, और हुसैन ना हो तो खुदा की कसम बंदगी ना मालूम हो कि बंदगी क्या है। आज उसी बंदे का तस्करा करने के लिए पूरी दुनिया में फर्श अज़ा बिछा हुआ है। क्या इख्तियार मिला है हुसैन जैसे बंदे को, क्या इख्तियारात बंदगी हुसैन के पास है कि जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा हो रहा है वहाँ वहाँ ज़िक्र हुसैन हो रहा है। जहाँ ज़िक्र खुदा आता है वहाँ ज़िक्र हुसैन लाजमी हो जाता है। इसलिए कि पूछने वाले ने पूछा, जैसे ही सैयद सज्जाद कैद होकर निकले हैं और पहुँचे हैं शाम के खराबे में, उससे पहले जब दरबार से पहले बाज़ार से गुज़र रहे थे और दरबार में दाखिल होने वाले थे तो किसी ने बढ़ के हंसते हुए, तमस्खुर उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए पूछा, सैयद सज्जाद से पूछा मजाक उड़ाते हुए। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी है। सैयद सज्जाद का मजाक उड़ाते हुए किसी ने पूछा, नाम उसका तारीख में लिखा हुआ है, ये बताओ जीता कौन, ये बताओ जीता कौन, शिकस्त किसको हुई और फतह किसको हुई? तो सैयद सज्जाद ने पलट कर कहा, अभी अजान सुनेगा, अकामत सुनेगा, उसमें पता चल जाएगा कौन जीता और कौन हारा। इसलिए कि अजान और अकामत में मेरे ही जद का नाम आएगा, मेरे ही जद का नाम आएगा। तो हुसैन का जिक्र जहाँ पर भी है वहाँ पहले जिक्र खुदा है, जिक्र रसूल है, और ये जिक्र खुदा और रसूल जिक्र हुसैन से मुत्तसिल है। और ये जिक्र हुसैन यहाँ तक न पहुँचता अगर सज्जाद ना होते और ज़ैनब ना होती। अजरकुम अल्लाह, अगर सज्जाद और ज़ैनब ना होते तो यहाँ तक ये ज़िक्र हुसैन सफ़र करते हुए ना पहुँचता। एक आलिम वक्त ने लिख दिया कि हुसैन की निगाह देख रही थी कि करबला करबला ही में रह जाएगी, करबला करबला से बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए हुसैन मदीने से अपने साथ 2 ख़तीब लेकर चले, एक ख़तीब का नाम सज्जाद, एक ख़तीबा का नाम ज़ैनब।
ये हुसैन की निगाह थी कि करबला को करबला से निकाल कर पूरी दुनिया में फैलाना है। तो आज जहाँ पर भी जिक्र हुसैन हो रहा है तो शुक्रिया अदा किया करो मेरे मौला सज्जाद का और मेरी आकाज़ादी ज़ैनब का। ये न होते तो आज करबला के जिक्र को ताज़गी न मैसर आती। हाँ, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन कैसे इन्होंने जिक्र हुसैन यहाँ तक पहुँचाया है? ताज़ियाने खा खा कर, ताजियाने खा खा कर, पत्थर खा खा कर, तानो तशनी तंज सह सह कर, लेकिन कहीं पर भी ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए एक लफ्ज़ ज़बान से ना अदा किया। हाँ मेरे अजीज़ों, बस 2 तकरीरें रह गई आज की हद तक। मेरी खिदमत को मौला कबूल फरमाए। एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। ये सर जहाँ से भी गुज़र रहे थे, ये सर जिंदा सर थे। हुसैन का सर तो तिलावत कर रहा था ना मेरे अजीज़ों। जहाँ जहाँ से गुजरते थे, अगर सामने कोई मुहिब का गांव होता, मुहिब्बों का, और मुहिब्बों का गांव और करिया, कोई मुहिब मुसलमान नहीं थे। जितने भी कोई मुहिब आए हैं तो सामने कोई ईसाई ही आया है। जैसे जैसे करियों से गुजर रहे थे, कुछ ईसाइयों के करियों से गुजरे, उनको मालूम हुआ कि फर्जंदाने रसूल के सर आ रहे हैं, उनकी बेटियां बेरिदा आ रही हैं। उन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और कहा यहाँ से दाखिला करोगे तो हमसे जंग का सामना करना पड़ेगा। और फिर रास्ते में अगर किसी ने रिदाएं दी भी हैं तो वो ईसाइयों ने रिदाएं दी हैं, रिदाएं दी हैं तो फौरन रिदाएं छीन ली भी गई। यानी कहीं पर भी ज़ैनब के सर को रिदा से ढांपने नहीं दिया गया। बीबी ने अपने चेहरे को अपने बालों से ढांपा हुआ था। ये काफिला जैसे ही शाम के इलाके में दाखिल हुआ, हर जगह कहीं न कहीं रुक कर शब्बाशी इख्तियार किया करते थे। ख़त्म हो गई तकरीर। अब जो शाम के इलाके में दाखिल हुआ तो हलब के इलाके में काफिला दाखिल हुआ। वहाँ एक दैर राहिब था, एक राहिब का गिरजा था। वो राहिब रोज़ाना अपने बच्चों को अपने गिरजा में बिठाकर छत पर चला जाता था और दूर तक किसी को देखता था, किसी का इंतज़ार कर रहा है। बच्चों ने पूछा, बाबा अरसे दराज हो गया, रोज़ शाम को इंजील की तिलावत के बाद गिरजा की छत पे चले जाते हैं जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तो बाप यही कहता था, हाँ बेटे, किसी ऐसे सादिकुल इकरार का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसने वादा किया था वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जो वादा करता है वो पूरा करता है। मैं इंतज़ार में हूँ, न मालूम वो कब आएगा, न जाने वो कब आएगा। ऐसे में एक दिन आया, इंजील की तिलावत की, इंजील को एक मुकद्दस पत्थर पे रख दिया। वो पत्थर रहल थी इंजील के लिए, हाथ से लिखी हुई इंजील। इंजील को बंद किया, दोबारा चला गया छत पर, देर तक इंतज़ार करता रहा, कोई नज़र ना आया। आखिर आ गया, आने के बाद खाना खाता है और लेट गया सोने के लिए। अभी सोया ही था कि ख्वाब में देखा कि ईसा आए हुए हैं। ईसा के सर पर अमामा नहीं है, पाँव में नालैन नहीं है। इस राहिब को झिंझोड़ कर जगाते हैं कि वाह हो तेरी नींद पर, तेरे गिरजा के बाहर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हुए हैं, उनकी बेटी आई हुई है, उनकी ज़ौजा आई हुई है और तू सो रहा है। ये हड़बड़ा के उठा, एक बार कहता है कोई भी नहीं था, अभी तो देख के आ रहा हूँ। अब जो इसने गिरजा का दरवाज़ा खोला तो अजीब मंजर था। सामने कुछ बीबियां बैठी हुई थी जिनके सरों पर रिदाएं नहीं थी, उनकी गोदियों में कुछ नन्हे नन्हे बच्चे थे। एक तरफ एक कैदी बैठा हुआ था जिसके हाथों में हथकड़ियां, गले में तोके खारदार। एक बार उसने निगाह मोड़ी तो गिरजा की दीवार पर निगाह पड़ी कि वहां कुछ नेज़े थे जिन पे कटे हुए सर आवेजा थे। सबसे निगाह बचा के एक बार उन नेज़ों की तरफ जाता है, एक एक नेज़े को देखता है, पहचानने की कोशिश करता है। एक बुलंद नेज़े के नीचे आके रुक गया, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। पलट कर कहता है, काफिले का सरदार कौन है? खूली आगे बढ़ा का, क्या चाहते हो? कहा, ये सर कुछ देर के लिए मुझे दे दे, ये सर कुछ देर के लिए मुझे दे देगा। नहीं, ये हाकिम के पास जाएगा और हमें इनाम मिलेगा। जैसे ही लफ्ज इनाम सुना, एक बार वो राहिब जल्दी से गिरजा में गया, 10,000 दीनार लेकर आया। कहा, ये दीनार रख लो, कुछ देर के लिए मुझे ये सर दे दो। मुझे इससे शनासाई की बू आ रही है, मुझे इससे आशनाई की महक आ रही है। मैं कुछ देर के लिए ये सर चाहता हूं। कहा, हाँ ले जाओ, लेकिन सुबह होने से पहले पहले सर को वापस कर देना। राहिब ने सर को नेज़
मजे से जुदा किया, अदब से लेके चला, गिरजा में आया, सातों बेटे जमा हो गए। एक बार देखता है कि इस सर को कहां रखूं, कौन सा मुकद्दस मकाम है, क्या सुन रहे हैं, बस आखिरी जुमले, कौन सा मुकद्दस मकाम है कि जहां इस सर को रखूं। उसे कोई और जगह नजर ना आई, वही पत्थर नजर आया जिस पे इंजील रखी हुई थी। उसने इंजील को हटाया, इंजील की जगह उस कटे हुए सर को रखा, मुकद्दस पानी को लेकर आया, सर को धोना शुरू किया, ताजा ताजा लहू बह रहा था। उस पत्थर ने उस लहू को अपने अंदर जज्ब करना शुरू किया। जैसे ही चेहरा धुला, एक बार ये रोता हुआ जमीन पर बैठा और बैठने के बाद कहता, ऐ सर, तू किसी बरगुजीदा का सर है, तू किसी पहुंचे हुए वली का सर है, और तेरी आंखों की ये बीनाई बता रही है, तेरी आंखों के हल्के बता रहे हैं कि तुझे प्यासा मारा गया है, तुझे प्यासा मारा गया है। तेरे हल्की खुश्क रगें बता रही हैं कि तुझे भूखा और प्यासा मारा गया है। अरे तेरे चेहरे की जर्दी बता रही है कि तेरे कड़ियल जवान बेटे को तेरे सामने मारा गया है। ऐ सर, तुझे तेरे हक का वास्ता बता दे, तू कौन है। एक बार सरे हुसैन में जुम्बिश हुई, लब खुले, आवाज आई, ऐ राहिब पहचाना नहीं, मैं छोटा सा था, नबी की गोद में था, मैंने वादा किया था मैं आऊंगा, ले मैं आज आ गया, लेकिन ऐ राहिब मैं तन्हा नहीं आया, मेरी बहन ज़ैनब साथ है, मेरी बेटी सकीना, मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हमारे घर को करबला में लूट लिया।